तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान, तो उसका सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस देखा जाए तो ये सेकंड चैप्टर ही बनता है। ठीक है, तो जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, तो इसका जो है सो कि हम लोग MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा MCQ क्वेश्चंस। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक सवाल दिया है, मैं चाहूँगा कि आप उस सवाल का अच्छे से जवाब कमेंट सेक्शन के नीचे दे। जिसका सबसे अच्छा जवाब होगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा, और जिसका सबसे पहले जवाब आया और अच्छा भी हुआ उसका कमेंट मैं पिन करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि हरित क्रांति किस दशक में हुआ था। ठीक है, मतलब किस दशक में हुई थी वो आपको बताना है। दशक का मतलब 10 साल के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, अगर सदी आता है तो 100 साल के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, तो दशक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस दशक में हुआ था हमें उसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको दिख रहा होगा। पहला है क्या हरित क्रांति 1910 के दशक में हुआ था, या दूसरा है आपका क्या हरित क्रांति 1930 के दशक में हुआ था, तीसरा है आपका क्या हरित क्रांति 1990 के दशक में हुआ था, चौथा है आपका क्या हरित क्रांति 1960 के दशक में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हरित क्रांति था, ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो 1960 के दशक में हुआ था। आपका कब हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है योजना आयोग की जो स्थापना थी वो कब हुई थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है क्या योजना आयोग की स्थापना 1980 में हुई थी, या दूसरा है आपका क्या योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, क्या तीसरा है आपका क्या योजना आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, चौथा है आपका क्या योजना आयोग की जो स्थापना थी 1999 में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों, आपका पूछ रहा है कि क्या योजना आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ये पहला होमवर्क है आज का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये भी पेपर में आ सकता है इसलिए मैंने लिया है कि द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय था। ठीक है, आपको बताना है कि द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस थे, या दूसरा है आपका क्या JC शाह जी थे, तीसरा है क्या वर्गीस कुरियन जी थे, और चौथा है क्या इनमें से कोई नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया या अमूल के संस्थापक कह लीजिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। वर्गीस कुरियन जी जो है आपके द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों सही होगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से हरित क्रांति की आलोचना का आधार है। मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन मतलब 3 स्टेटमेंट है और चौथा वाला तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, इनमें बताना है कि जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था हमारा 1960 के दशक में, तो उसमें मतलब उसकी आलोचना यानी कि मजाक क्यों उड़ाया जाता है, बेइज्जती क्यों की जाती है। आलोचना का मतलब मजाक उड़ाने कह लीजिए एक मंच पर, या बेइज्जती करना कह लीजिए आप अपने लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसलिए आलोचना की जाती है हरित क्रांति की क्योंकि खाद्यान्न का संकट बने रहने के कारण। ठीक है, हरित क्रांति के बाद भी देखा जाए तो खाद्यान्न का संकट बना ही हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि क्या प्याज एवं चीनी का आयात किया जाना, प्याज और चीनी का आयात किया जाता है, इसलिए हरित क्रांति की आलोचना की जाती है। ठीक है, ये एक आधार बनता है हरित क्रांति की आलोचना का। और थर्ड वाला ऑप्शन है कि क्या हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में ही पहुंचा। जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, हरित क्रांति जो थी 1960 के दशक में हुआ था, उसका लाभ सबको नहीं मिला था। ठीक है, मतलब कुछ क्षेत्रों में ही पहुंचा था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उनको ज़्यादा फायदा मिला था इसका। और चौथी जो बात कही जाती है कि मतलब ये बोल रहा है कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, मतलब कि हरित क्रांति की आलोचना के आधार कह लो, तो ये सारे के सारे ही हैं। अगर देखोगे तो खाद्यान्न का संकट भी बना रहा, और प्याज एवं चीनी का मतलब आयात भी करना पड़ा, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ा, और हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ ही क्षेत्रों को पहुंचा, सबको नहीं मिला। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सही वाला। ठीक है,
तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में वर्तमान समय में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। पहला है 10वीं, दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा है 15वीं और चौथा है आपका 12वीं। तो ये कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर करंट में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उनमें कौन सी बात पर जो है सो कि ज़्यादा जोर दिया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका कृषि, दूसरा है आपका खेल, तीसरा है उद्योग और चौथा है आपका शिक्षा। तो इन चारों में से सही बताना है। तो जो सही है वो है ये थर्ड वाला ऑप्शन कि उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, सेकेंड जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो 7वां प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसको आप कह सकते हैं, उसमें मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। पहला है कृषि, दूसरा है आपका उद्योग, तीसरा है आपका शिक्षा और चौथा है आपका खेल। ठीक है, फोर्थ वाला आपका खेल है यानी कि वही गेम्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि योजना आयोग की जगह नया आयोग कौन सा बनाया गया है। ठीक है, मतलब कौन सा नया आयोग बना है, पहले योजना आयोग था तो वो बताना है आपको। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका नया योजना आयोग, दूसरा है आपका नीति आयोग, तीसरा है आपका पंचवर्षीय योजना आयोग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो योजना आयोग है उसकी जगह नया जो आयोग बनाया गया है वो है आपका सेकंड वाला ही सही होगा, नीति आयोग बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है, नीति आयोग। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि बॉम्बे प्लान का संबंध जो है किस वर्ष से है। ठीक है, ये उद्योगपतियों से संबंधित है और यहाँ पर हमसे पूछा है कि किस वर्ष से संबंधित है। ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। पहला है 1981, दूसरा है 1988, तीसरा है 1944 और चौथा है आपका 1990। तो जो बॉम्बे प्लान का संबंध है वो सन 1944 से संबंधित है। इसी टाइम पे जो उद्योगपति थे उनसे संबंधित है ये वाला जैसे कि बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए 10वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 1960 के दशक में जो अकाल आया था उस अकाल का सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य का नाम बताना है। जो 1960 के दशक में आपको पता है हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया था भारत देश के अंदर, एक तरह से आप समझ लीजिए खाद्यान्न का संकट आन पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था तो वो आपको बताना है। तो पहला है पंजाब, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है बिहार और चौथा है बंगाल। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हरित क्रांति के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की कमी थी, वो था आपका बिहार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी आपका खाद्यान्न का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको होगा आपका बिहार। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो 11वां प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। हरित क्रांति जब हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे। पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है इंदिरा गांधी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, हमारा हरित क्रांति हुआ था, उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ चलते हैं बच्चों आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल ये है आपके लिए कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, पूरा का पूरा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन दबा करके, और बगल में आपको बेल का आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतना बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।